हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है 11th क्लास का, लेकिन हम आज मैट्रिसेस भी उठा रहे हैं, इसको भी साथ साथ शुरू करके ख़त्म करेंगे। ये क्लास 12th का भी चैप्टर है एक, और ये डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में भी है ये चैप्टर। सो दोनों का मैट्रिसेस का आज इंट्रो है। इंट्रो में आपको पूरा मैट्रिसेस समझ आ जाएगा अच्छे से, मतलब पूरा नहीं, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में समझ आएंगे, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट। बट आज जो है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैट्रिसेस की वो आपको समझ आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस जो होता है वो mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर शेप में mn फंक्शंस को हमने बनाया होता है। mn फंक्शंस हमने बनाया होता है रेक्टेंगुलर शेप में, लाइक जैसे ये है, ये हमने रेक्टेंगुलर शेप में बनाया और इसमें mn फंक्शंस अरेंज करे हैं, mn फंक्शंस। ठीक है, m जो होती है, हम m को रोज के लिए डिनोट करते हैं और n को जो है हम कॉलम्स के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, जब कभी भी ऐसे लिखा जाता है, लाइक इस वे में, यहां से यहां से यहां से, तो ये जो होता है रोज होती है। आपको पता ही है, जब हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो उसे हम रोज कहते हैं, और जब हम वर्टिकली लिखेंगे, लाइक यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो उसे हम कॉलम बोलेंगे। सो जो रोज होती हैं उनको हम m से डिनोट करते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं। इसको लिखने का m इंटू n का मोटिव यही है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि टेबल में इस रेक्टेंगुलर शेप में, जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर m की जगह 3 लिखा है और n की जगह भी 3 लिखा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ऐसे 3 रोज हैं, 1 2 3 1 2 3, ये 3 हो गए रोज, 1 2 3 रोज हो गए, एंड 3 ही कॉलम्स हो गए, 1 2 3। ठीक है, सो अब इसको हम अब मैट्रिसेस में हम रोज को बनाते कैसे हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे। सो इसको लिखने के लिए एक सेट फॉर्मेट होता है। हम ये लेट कर लेते हैं दैट ये a के इक्वल है, मतलब जैसे हम कर लेते हैं ना, लेट समथिंग टू बी द x, लेट समथिंग टू बी द k, इसको हमने a मान लिया, या आप कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। सो हम इसमें ऐसे लिखते हैं, जो पहली डिजिट होती है ये वाली, इसको हम लिखते हैं A11। ठीक है, इसके बाद की जो सेकंड डिजिट होती है, जो इसके आगे वाली होती है, ये वाली, इसको हम लिखते हैं A12। A11 है, इसमें ये 1 और 1 क्या है। A11 में जो 1 है, पहला वाला 1 है जो, उसको हम डिनोट करते हैं I से, और जो सेकंड वाला 1 है उसको हम बोलते हैं J। सो इसको लिखने का फॉर्मेट, A11 को जनरली लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, AIJ। A11 को या A में आने वाली हर इस पूरी टेबल को लिखने का यही फॉर्मेट होता है, दैट AIJ। तो ताकि हम फिर वो सीरीज वाइज कौन से रो में है, वो कहाँ पर है, उस हिसाब से हम I और J की वैल्यू देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, A11 आ गया, A12 आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह, A13। ठीक है, और ये जो है पूरा चलता जाएगा nth टर्म तक, ये कोई नहीं रोकेगा, nth टर्म तक चलता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है नीचे, लाइक ये वाली। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, A21 लिखते हैं इसको हम। ये वाली जो रो है, इस वाली रो में इस कॉलम को हम A21 लिखते हैं। सो और अगले वाले को क्या लिखेंगे फिर, A22, A21 के बाद A22, देन A23,
ये चलेगा ए टू एन तक, nth टर्म तक, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा, A31 आएगा फिर इसके बाद इसकी जगह, फिर A31 देन A32, वो A3n तक चलता जाएगा। इसके बाद फिर A41 आएगा, वो भी चलता जाएगा, A41, A42, A43, A4n तक चलता जाएगा वो। देन फिर ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी, ये भी ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। ये कहीं एंड नहीं होगी, ये nth टर्म तक चलती जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इसको पढ़ेंगे कैसे। मैंने पहले तो बताया कि ये जो होता है ऐसे रोज होती है, ऐसे कॉलम्स होता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। लाइक जैसे इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, तो 3 into 3 हमने पढ़ लिया। बट हम इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक एग्जांपल है 2 1 1 3 -1 2। ये एग्जांपल है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने बताया कि m जो होता है वो रोज होता है, नंबर ऑफ रोज, और n जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसमें रोज कितनी है, रोज हम पे है 2 रोज है हम पे, इसमें देखो ना 1 2 रोज है ना इसमें हम पे। और कॉलम्स कितने हैं हम पे इस पे, 3 1 2 एंड 3 कॉलम्स है हम पे इस पे। 2 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। अगर हम देखें तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग भी अगर इसको हम पढ़ें, तो यहाँ पे A11 क्या होगा, A11 2 होगा ना। A12 क्या होगा, 811 के बाद A12 ये वाली डिजिट, तो A12 होगा हम पे 1। A13 क्या होगा, A13 होगा हम पे -1 ये वाले डिजिट, क्योंकि A11 देन A12 देन A13 देन A14 और ये चलता जाएगा आगे तक। इसी तरह A21 देन A22 A23 और ये nth टर्म तक चलता जाएगा। सो A21 1 होगा, A22 3 होगा, A23 हम पे 2 होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो कैसे A11 A12 पढ़ा जाता है। अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन से पहले कुछ जो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। जैसे पहली होती है रो मैट्रिक्स, पहली होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें खाली सिंगल रो हो। जैसे सपोज ये है 2 3 4 5, जिसमें एक सिंगल रो हो, वो होती है रो मैट्रिक्स। which have a single row। सेकंड है हमारा, सेकंड आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसपे एक सिंगल कॉलम हो। जैसे ये 2 3 4 एंड 5, इस पे सिंगल कॉलम है, सो ये होगी कॉलम मैट्रिक्स। विच हैव, कॉलम मैट्रिक्स होती है विच हैव अ सिंगल कॉलम, ठीक है। ये हो गए हम पे 2 मैट्रिसेस। थर्ड आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, जिसमें नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 7 2 9 1 1 8 6। ये तो हो गई हमारी इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है ना, 3 इंटू 3। नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, ये तो इक्वल हो गई ना। बट अगर यहाँ पे आ जाए 7 8 9, सो ये हमारी बन गई 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स। 3 नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, नंबर ऑफ रोज 3 है। सो ये वाली मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4 है। तो ये हो गई हमारी अनइक्वल मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम अपनी फोर्थ मैट्रिक्स देखते हैं। हमारी फोर्थ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट में बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते, बट इसमें इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है 2 1 9 1 2 4 3 1 1। ये क्या एग्जांपल, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई ना, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। इसको पढ़ते, मैट्रिक्स को हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं। अगर सॉरी मैंने नहीं बताया हो तो, कि अगर सपोज ये इस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पे हम इसे पढ़ते हैं जनरली। जैसे ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। अगर यहाँ हो 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसे बोल देंगे 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई, या 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई, 4 इंटू 5 की मैट्रिक्स हो गई। ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी नंबर और डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल हमारे जो है मैट्रिक्स में आते हैं। विच मीन्स दैट जो मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल नंबर्स हों वो ही खाली नंबर्स में हो, बाकी सारे उसके अलावा जीरो हों। डायगोनल मैट्रिक्स को हम देखते कैसे हैं आपको पता हो। एक चीज और, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है और कोई मैट्रिक्स नहीं बन सकती हो। क्यों, अभी बताता हूँ। जैसे सपोज यही वाला हम मैट्रिक्स उठाते हैं 2 1 9 1 2 4 3 1 1, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनल क्या होंगे, ये ऐसे जब हम पढ़ेंगे इसको तो वो डायगोनल होंगे। तो ये हमारा डायगोनल में आता है, 2 हमारा डायगोनल में आता है, ये 2 हमारा डायगोनल में आता है, और ये 1 हमारा डायगोनल में आता है। ऐसे पढ़ेंगे तो हम ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और जब इसके ये 1 जो है 1 नहीं होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इन तीनों जगह पे भी 0, तो ये बन जाएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 2 2 1, that is 0 0 0 0 0 0, ये बन गई डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनली नंबर्स हैं बस, और कोई नंबर नहीं है, डायगोनली नंबर्स होने चाहिए।
ठीक है। और अगर हम ये देखो, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, सपोज ये हो 2 2 1 1 9 2, इसमें डायगोनल बताना, बनेगा ही नहीं डायगोनल। इसमें क्या बनाओगे डायगोनल? ऐसे डायगोनल तो ऐसे ही होता है, पूरा स्ट्रेट होता है डायगोनल तो। इसलिए डायगोनल 3x3 की मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बन सकता है, तो इसमें डायगोनल नहीं बनेगा। या इसके अलावा और कोई भी हो नहीं बनेगा। 3x3 भी नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है 3x3 में हो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? 2 2 0 0, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये 2x2 की है, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। या हम इसको 3 0 3 3 0 3 सॉरी 3 3 0 0, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये 2x2 की है, ये भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब अगली में इसका एक, अगर हम सिंपली पहचानने की बात करें, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया दैट जो ये पहला नंबर होता है इसको AIJ बोलते हैं। पहला नंबर नहीं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर उनको AIJ से डिनोट करते हैं। और देन हम A11 को जब हम AIJ में डालते हैं, लाइक 1 को I की जगह और J में भी 1, सो वो हमारा A11 बनता है। अगर हम सेम ऐसे ही देखें, A12 की वैल्यू निकालें, सो AIJ में डालें, AIJ की एक फॉर्मूला दिया हो तो हम पे A12 की वैल्यू निकलती है। सो बेसिकली AIJ ही हम पे होता है जिससे हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली वेव फॉर्म क्या होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, लाइक डायगोनल मैट्रिक्स की, कि AIJ इज जो होगा वो I और J दोनों इक्वल होंगे तभी जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है A11, यहाँ पे क्या होता है A22 A33, यहाँ पे I और J इक्वल है ना। A11 में I और J दोनों इक्वल है ना, 1 और 1। A22 में I और J दोनों इक्वल है ना, A22। A33 में I और J दोनों इक्वल है ना, A33। तो इसलिए हम इस डायगोनल मैट्रिक्स में बोल सकते हैं दैट इसकी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होगी कि I और J दोनों इक्वल होंगे, जहां पर वो पार्ट डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। और बाकी सब जहां पे I बड़ा हो या J छोटा हो या J बड़ा हो I छोटा हो, वो सब जो है डायगोनल 0 होंगे, तब डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब थर्ड आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्पेसिफिकली। ठीक है, जो इसमें होता है, जो डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा डायगोनल्स कुछ भी थे और उसके अलावा सारे डिजिट जो है 0 थी, लेकिन डायगोनल्स तो हम कुछ भी डाल रहे थे ना, चाहे 2 है या 1 है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में होता है डायगोनल तो होना चाहिए, डायगोनली तो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स अलग ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हम बना ली। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इन 3 डिजिट्स को हम लिखेंगे तो ये 3 डिजिट्स इक्वल होनी चाहिए, 3 3 एंड 3। अब ये बनी हमारी स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो क्या स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मे बी वो 3 नहीं 2 हो, या और कोई डिजिट्स हो, 2 हो 1 हो 9 हो 7 हो 6 हो, कुछ भी हो सकता है।
तो वो हमेशा डायगोनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो ये बनती है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए वन वन, एक सेकेंड, ए आई जे में जो होगा आई इज इक्वल्स टू जे होगा, और ए आई जे इज इक्वल्स टू के होगा। दैट मीन्स दैट जब आई और जे, ए आई जे में जब आई और जे इक्वल होगा, मीन्स ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री या ए थ्री थ्री तक, सॉरी, तो उसमें क्या होगा, ए आई जे हमारे के नंबर के इक्वल होगा। के नंबर कुछ भी हो सकता है, के नंबर हो गया हमारा 3, के नंबर हो गया हमारा 4, के नंबर हो गया हमारा 5, 1, 2, या सपोज कुछ भी 2x-1, 2x-2, कुछ भी। ठीक है, दैट मीन दैट जब आई और जे इक्वल होंगे, आई और जे जब इक्वल होंगे, तब ए आई जे की वैल्यू कोई के नंबर होगी। स्केलर मैट्रिक्स का ये मतलब है। थर्ड हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं शायद, नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेवेंथ है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ ये चॉइस नहीं होती कि लाइक सेम तो होता है, बट ये चॉइस नहीं होती कि सेम कुछ भी हो। जैसे हमारे स्केलर मैट्रिक्स हमने 3 लेट कर लिया, या हम 4 मान लें, या हम 5 मान लें, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा डायगोनली 1 होगी, लाइक 1 1 0 0, बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे, बट डायगोनली 1 ही होगा हमेशा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम इसको ए मान लेते हैं, लेट कुछ भी, जैसे हम एक्स मान लेते हैं, कभी हमने यहाँ ए मान लिया मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम इसको जो है वो आई से डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। समझ आ गया आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल 1 होता है। डायगोनली जो डिजिट्स होती हैं वो 1 के इक्वल होती है, 1 होती है हमेशा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ना 2 हो सकती, ना 3 हो सकती, ना और कोई नंबर हो सकता। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। अगर सेम नंबर्स हैं तो अलग अलग हैं, मतलब 1 के अलावा कुछ हैं। ठीक है, एक और मैट्रिक्स आती है जो आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट 0 होते हैं, 0 0। वो कितने भी नंबर ऑफ रोज, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स की हो सकती है। 0 0 0, सपोज ये भी 0 लो, ये हमारी अगर 2 into 3 की मैट्रिक्स ना, तो ये 0 0 है, इसलिए नल मैट्रिक्स है। इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इस मैट्रिक्स का सिंपल एक मतलब है, लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि A11 को कैसे निकालते हैं, ए आई जे के फॉर्मूले से। लाइक आई को हम जब 1 रखते हैं, जे को जब हम 1 रखते हैं, तो ये ए आई जे बनता है, A11 बनता है, राइट। सो उसमें बोला है कि जब आई बड़ा होगा जे से, तब सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। लाइक जैसे A21 सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो आता है A21, वहां पे क्या होता है, आई हमारा बड़ा होता है। आई क्या होता है हमारा 1 पे 2। जैसे ये है A21, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आता है। यहाँ पे हमारा I1 है और I2 है और J1 है, सॉरी। तो आई हमारा यहाँ पे बड़ा है ना, जैसे I2 है यहाँ पे, तो जो A21 एलिमेंट होगा उसकी जगह हम 0 रखेंगे।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है। अब यहाँ पे ये AIJ की फॉर्म से निकलते हैं, राइट, AIJ से निकलते हैं ना। सो AIJ, अब मुझे पता है ऐसे अभी अब शायद आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, बिलीव मी आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखो, ये तो आपको समझ आई ना कि A11 में जो आगे वाला नंबर होता है वो I होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो J होता है। कोई भी डिजिट होता है, A21 में आगे वाला नंबर I है, हर किसी में आगे वाला नंबर I होता है, उस पीछे वाला J होता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसने बोला जब I बड़ा है J से, तो उस एलिमेंट की जगह हम 0 लिखना है हमें। तो A11 दोनों इक्वल है, तो कुछ भी लिख दो, सपोज 2 लिख दिया, वो गिवन होगा आपको। शायद ऐसे हो सकता है कि आपको MCQ टाइप में आ जाएगी, बताओ ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। मैं अब यहाँ पे A11 की जगह लेट 2 मान रहा हूँ। A12 में I बड़ा है, J बड़ा है, J बड़ा है, J क्योंकि 2 है, I 1 है। सो यहाँ पे हमने सपोज 1 लिख लिया। A13 में कौन बड़ा है, अभी भी J बड़ा है, 9 लिख लिया। अब बात आती है A21 की। A21 में कौन बड़ा है, A21 में I बड़ा है, क्योंकि I हम पे 2 है और J हम पे 1 है। सो यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब A22 में कौन बड़ा है, A22 में दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे भी हम कुछ भी मान लेंगे, उस 9 मान लिया हमने। अब A23 में कौन बड़ा है, A23 में भी हम पे J ही बड़ा है, क्योंकि J3 है, 2 जो है वो I है। सो यहाँ पे भी सपोज हमने 8 मान लिया। A31 में कौन बड़ा है, A31 में हम पे I बड़ा है, सो I भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। A32 में कौन बड़ा है, A32 में भी I बड़ा है, क्योंकि I 3 है, J 2 है, तो ये डिजिट भी हम पे 0 होगी। अब A33 में कौन बड़ा है, इक्वल है दोनों, तो कुछ भी मान लो, सपोज 1 हो गया। ये हो गई आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे I जब J से बड़ा हो तो वो एलिमेंट 0 होता है, उसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सेम एक और जो लास्ट मैट्रिक्स है वो आती है, जिसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसका उल्टा है, बस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा है। जब भी J बड़ा हो I से, तो उसकी जगह हमें 0 लिखना है, बाकी सारी जगह कुछ एलिमेंट आएगा। सपोज ये ही एक एलिमेंट है, तो पहले हम एक ऐसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको, ताकि आपको समझने में इजी है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। A11 में 1 क्या है हम पे I, J क्या है हम पे 1, दोनों इक्वल हैं। क्या J यहाँ पे I से बड़ा है, नहीं। सो यहाँ कुछ भी एलिमेंट हम लिख देंगे, सपोज हमने लिख दिया 9। A12 I हम पे 1 है, J हम पे 2 है, इसकी हम क्या बताया था, I छोटा होगा J से, J हम पे बड़ा होगा यहाँ I से, तो वहां पे हम 0 लिखेंगे। इज इक्वल, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। A12 में J कितना है हम पे 2, I कितना है हम पे 1। J हम पे बड़ा है, 2 है, और I हम पे छोटा है क्योंकि वो 1 है। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। A13 में भी J हम पे 3 है,
और आई हम पे 1 है तो 3 बड़ा है ना, 0। A21 में हम पे आई बड़ा है तो आई की जगह यहाँ पे हम कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, सपोज 8 लिख लिया हमने। A22 में हम पे जो है इक्वल है दोनों, कोई मतलब कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख लेंगे, सपोज 7 लिख लिया। A23 में 3 बड़ा है, मतलब J बड़ा है, पहला नंबर आई होता है, सेकंड नंबर J होता है, तो J बड़ा है नाम पे यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। अब नीचे में A31 में I बड़ा है, A32 में भी I बड़ा है, A33 में दोनों इक्वल्स हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे I बड़ा है ना, इन दोनों में तो I बड़ा है, यहाँ पे इक्वल है दोनों। सो सपोज 8 6 5 ये हो गया ऐसे, ये हो गई आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ओके, सो हम पे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स A is equals to Aij whose elements are given by this। मतलब हमें एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, लाइक 3 रोज 4 कॉलम्स, उसमें हमें Aij एलिमेंट्स निकालने कैसे है, Aij की जगह I प्लस J करके, जैसे A11 है तो 1 प्लस 1 करके हमारा एलिमेंट निकलेगा। मैं करके दिखाता हूँ सॉल्यूशन। पहले एक 3x4 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये जरूरी नहीं होता हर बार हमें ऐसे बनाना है, बट हम अभी क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी इसलिए हम कर रहे हैं। सो A11 A12 A13 A14 A21 A31 A22 A23 A24 A32 A33 A34। सपोज ये हमारी एक 3x4 की एलिमेंट मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? सिंपली पहला पार्ट अगर हम देखें तो उसमें बोला है Aij कैसे निकलेगा, I प्लस J करके। और यहाँ पे पहले उसमें पहले जो A11 है उसमें I क्या है हम पे, I क्या है हम पे 1 और J क्या है हम पे 1। सो जब I प्लस J मतलब 1 प्लस 1 करेंगे, सो A11 कैसे निकलेगा, A11 निकलेगा I प्लस J करके, और I प्लस J क्या है 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो A11 क्या हो गया हम पे 2। ठीक है, A12 कैसे निकलेगा, I प्लस J दैट मीन्स 1 प्लस 2 करके, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। सो ये हो गया आपका 3। A13 कैसे निकलेगा आपका, I प्लस J करके दैट इज 1 प्लस 3 करके, सो ये हो गया आपका 4। ठीक है, A14 कैसे निकलेगा, I प्लस J करके, I प्लस J क्या है 1 प्लस 4, ये I ये J, तो ये बन गया आपका 5। अब ऐसे ही A21 क्या होगा 2 प्लस 1 3, A22 क्या होगा 2 प्लस 2 4, A23 क्या होगा 2 प्लस 3 5, A24 क्या होगा 2 प्लस 4 6, A31 क्या होगा 3 प्लस 1 4, A32 क्या होगा 3 प्लस 2 5, A33 क्या होगा 3 प्लस 3 6, A34 क्या होगा 3 प्लस 4 7। ये हमारी बन गई मैट्रिक्स, जिसकी आ गया हमारा सॉल्यूशन इसका। सिंपल। क्या किया इसमें, उसमें बोला था कि एलिमेंट्स जो निकालने हैं वो निकालने हैं I प्लस J करके। अब A प्लस 1 पे हमें I भी पता है, J भी, A प्लस A11 जो है A11 जो एलिमेंट है उसमें हमें पता है, उसका एलिमेंट निकालने के लिए हम पे I भी है हम पे J भी है। उसमें बोला है उसने I प्लस J को ऐड कर दो तो हमारा एलिमेंट निकल जाएगा। I हम पे 1 था, J हम पे 1 था, हमने ऐड किया दोनों को इस फॉर्मूले में डाल के, तो ये हमारा बन गया 2। 1 प्लस 2, यहाँ पे भी हमने I प्लस J किया, 1 प्लस 2 किया, हम पे 3 निकल गए, और ऐसे हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, Aij इज इक्वल्स टू I माइनस J। अब I माइनस J करना है, मतलब 1 माइनस 1 करना है, 1 माइनस 2 करना है। इसी मैट्रिक्स को आप ध्यान रखना,
इसी मैट्रिक्स से हम सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट कैसे निकलेगा, ये बन गया मैट्रिक्स aij इज इक्वल्स टू 1 माइनस जे। A11 में 1 माइनस जे करेंगे तो ये बनेगा i माइनस जे, सॉरी, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। पहली मैट्रिक्स बन गई 0। A12 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। A13 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 3 करके दैट इज माइनस 2। A14 कैसे निकलेगा, 1 माइनस 4 करके दैट इज माइनस 3। अब A21 कैसे निकलेगा, 2 माइनस 1 करके, 2 माइनस 1 1। A22 कैसे निकलेगा, 2 माइनस 0 करके 0, 2 माइनस 2 करके सॉरी 0। A23 कैसे निकलेगा, 2 माइनस 3 करके दैट इज माइनस 1। A24 कैसे निकलेगा, 2 माइनस 4 करके दैट इज माइनस 2। A31 3 माइनस 1 दैट इज 2। A32 3 माइनस 2 दैट इज 1। A33 3 माइनस 3 दैट इज 0। A34 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। हमारा दोनों आंसर्स आ गए। समझ आया आपको? आई होप आपको AIJ वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि AIJ से हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आया सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी गिवन है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। मैं 24 आवर्स में आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। पक्का मैं थोड़े ही टाइम में आपको रिप्लाई कर दूंगा, विद इन 24 आवर्स और विद इन लेस देन 24 आवर्स। सो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हो अपना, या मेल आईडी डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री भी करी है, चल भी रही है। ट्रिग्नोमेट्री 11 की 3.2 का इंट्रोडक्शन तक खत्म हो गया है। आप जाके वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ है। अपने दोस्तों के साथ जो 11 में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कर दो वो वीडियोस, ताकि उन तक वो पहुँच जाए। हम अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मैट्रिसेस में। तो ओके, सो हमारा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें बोला है दैट इफ x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस z 3z प्लस w, ये है, ये मैट्रिक्स इक्वल है -1 5 0 एंड 13 के। तो अब उसमें बोला है x y z और w की वैल्यूज निकाल के हमें दिखानी है। तो जब हम देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो इसमें क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। सबसे पहले ये देखो कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल एलिमेंट्स की हैं या नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स की है कि नहीं है। सो ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स। अगर ऐसा हो कि ये 2 इंटू 3 की हो, ये 2 इंटू 2 की हो, या ये 2 इंटू 4 की हो, दोनों मैच ना हो, दोनों इक्वल ना हो, दोनों इक्वलिटी ना मेंटेन करती हो, मतलब दोनों ये 2 3 की हो, ये 2 2 की हो, तो हम कभी भी ऐसे मैट्रिसेस में वो ऐसी मैट्रिसेस कभी इक्वल नहीं होती। और अगर बाई चांस दे भी दे तो उसमें हम कभी x y z w नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। अब इस मैट्रिक्स में क्या करना है हमें, x माइनस वाई किसके इक्वल है, -1 के। ये देख लो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसके इस पार्ट के इक्वल ही होगा। ये वाला पार्ट A11 था, ये A12 था, इसके A12 के इक्वल ही होगा। A21 इसके A21 के इक्वल ही होगा, A22 इसके A22 के इक्वल ही होगा। तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, -1 के। 2x प्लस z किसके इक्वल हो गया, 5 के। 2x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, 0 के। पहले हम इन तीनों को देखे x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहां से हमारा निकल गया x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y। यहां अगर हम x हम पे ये निकल गया, यहां से हम x की वैल्यू इसमें डाल दे तो
y की वैल्यू सॉरी 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया आपका 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 2x माइनस x बना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू 1 को यहाँ डालेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। तो ये बन गया आपको y इज इक्वल्स टू 2। हम पे x और y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हाँ, सो अब हम पे x की वैल्यू है, अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे ना। 2 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 5। सो ये बन गया आपका z इज इक्वल्स टू 3। वेरी सिंपल। अब हम पे एक ये लास्ट एलिमेंट बता था जो हमने नहीं लिखा, a2 बचा था, जो a2 इसके a2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स 3z प्लस w इज इक्वल्स टू कितना होगा 13। z की वैल्यू हम पे 3 गिवन है, प्लस w इज इक्वल्स टू 13। ये बन गया आपका 9 प्लस w इज इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स w इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब हम पे यहाँ पे आपको समझ आया कैसे किया ये। इसके ये जब सेम मैट्रिक्स, सेम नंबर ऑफ रो, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की मैट्रिक्स है, इसमें a11 इसके a11 के इक्वल होता है, a12 इसके a12 के इक्वल होता है, a21 इसके a21 के इक्वल होता है, a22 इसके a22 के इक्वल होता है। हमने वही सब लिखा। उसके बाद हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज ने मांगी थी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यूज ने मांगी थी। हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी। ये क्वेश्चंस तो इन आपने इस तरह से हम आपने वैल्यूज तो 10th में भी निकाली होंगी। सो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसके मैट्रिक्स, इसके जो एक्स और क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू आपको और क्लियर होगा, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स की नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट 12-15 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे। 12th की बुक के नहीं है, बट वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मे बी वो 12th की बुक में हो सकते हैं, मैंने देखे नहीं है। वो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखना, सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना। मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, उनके सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट फिर भी आप क्वेश्चन जब दिखे आपको तो उसके बाद आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, तब सोल्यूशन देखना। और एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं, जो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। दैट 1 2 4 9 2 1 10 7 6, इसको भी 9 ही बना लिया हमने। अब इसमें ये बताना है कि A22 क्या है। हम पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। A22 क्या है हम पे? ये A11 था, ये A12 था, ये A13 था, ये A21 था, ये A22 था। सो A22 क्या है हम पे? 2। यहाँ पे A23 क्या होगा हम पे? 1। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैट्रिक्स गिवन दे देगा वो, उसमें वो बोलेगा, कोई भी एक एलिमेंट बोल देगा A31 बताओ। अब A31 यहाँ पे क्या होगा? A31 यहाँ पे होगा 9। A12 क्या होगा यहाँ पे? A12 होगा 2। ये रहा A12, A11 A12। तो ये जरूर याद रख लेना कि A11 यहाँ से A11 से शुरू होता है और ये nth टर्म तक जाता है। A11 A12 A13 ये nth टर्म तक जाता है। देन ये A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, ये nth टर्म तक जाता है। A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है, ये nth टर्म तक जाता है। और इसी तरह नीचे भी चलता जाता है। A41 A51 A61 A71 A81 91 101 चलता रहता है इन्फिनिट तक। और यहाँ पे भी nth टर्म तक चलता रहता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना। ये सिर्फ 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में भी ये चैप्टर है। वो बच्चे भी इसको देख लेंगे तो आई होप समझ आ जाएगा उनको। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस की आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसके 10-15 क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे आपको। अब ट्राई करना कि उन्हें खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। सो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।